हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिफरेंट टाइप में लिख सकते हैं, यानी यूनिट्स डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल दे लीजिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट्स को हम दो तीन प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, ये हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति मिनट। इसको वेलोसिटी को हम डिफरेंट टाइप से इसकी यूनिट्स को लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति आवर्स या किलोमीटर पर मिनट। अब क्या होता है, आप ध्यान से देखें तो इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है कि लेंथ की यूनिट्स यहां पे क्या हुआ, लेंथ की यूनिट्स को हमने टाइम की यूनिट से डिवीजन करवाया। लेंथ की यूनिट्स में टाइम्स के यूनिट्स का डिवीजन हो गया। अब अगर ध्यान से देखें, दोनों ही केस में, अब चाहे हम मीटर पर सेकंड ले, किलोमीटर पर आवर ले या किलोमीटर पर मिनट ले, इन दोनों में यही हुआ है, लेंथ की यूनिट्स और टाइम्स की यूनिट्स का आपस में डिवीजन हुआ। अब इसको अगर हम करते हैं तो लेंथ की यूनिट्स यहां पे हो गया लेंथ यूनिट, अगर हम इसको डिवीजन करते हैं तो हम इसको चाहें तो पावर में लिख सकते हैं, यानी हम इसको 1 इस पे लिख सकते हैं, और टाइम्स यूनिट इसको -1 के पावर पे इसको हम डाल सकते हैं। टाइम्स की यूनिट नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस के पावर में हो जाएगा, और लेंथ की यूनिट्स अपने आप ऊपर है इसलिए 1 का पावर हो गया। ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स, इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट के लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स जो लेते हैं उस पे जब पावर लगा देते हैं, इसी पावर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। कोई भी पूछे डायमेंशंस क्या है, व्हाट इज डायमेंशंस, आपका आंसर होगा डायमेंशंस इज पावर। क्या है, पावर। ये पावर को हम कहां चढ़ाते हैं, इस पावर को हम फंडामेंटल यूनिट्स पे चढ़ाते हैं। पावर को कहां चढ़ाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पे चढ़ाते हैं।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, खास करके मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इनके डायमेंशंस को निकालने के लिए कम से कम 4 यूनिट्स, 4 क्वांटिटीज लेते हैं। इसको हम करते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इनका एक इंडिकेटर होता है, इनके यूनिट्स को व्यक्त करने का एक इंडिकेटर होता है, वो हमें ध्यान में रखना है। यूनिट, लेंथ L, मास M, टाइम T, टेम्परेचर थीटा। इन 4 इंडिकेटर्स को, इन 4 सिंबल्स को हमें ध्यान में रखना होगा। L लेंथ, मास M, टाइम T, टेम्परेचर थीटा। इनका यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम कुछ डायमेंशंस को निकाल के आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले एरिया का डायमेंशंस मान लीजिए हमें निकालना है, तो एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जैसा आप जानते हैं L लेंथ का सिंबल L इंटू, ये ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ होता है, इसलिए इसका भी सिंबल L ही होता है। L इक्वल L2। इसका मतलब एरिया का डायमेंशंस L2 होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी सही है L2, पर इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं M0, चूंकि इसमें मास नहीं है, L2 आ गया, T0 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं है। इस तरीके से एक दूसरा देख लेते हैं, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब इसको भी लेंथ L, ब्रेथ भी एक प्रकार का और हाइट भी एक तरीके का लेंथ है, इसलिए L। इसका मतलब L3। अब वॉल्यूम का डायमेंशन L3 हो गया। इसको भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं M0 L3 T। M है नहीं, L3 है हो गया है, T0 टेम्परेचर है नहीं। इस तरीके से एक तीसरा देख लेते हैं, वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होती है, इसलिए इसको यहीं पे जोड़ लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ होती है, इसलिए यहां पे ये यल हो जाता है और टाइम t इक्वल। अब इसको t को हम ऊपर ले जाएंगे पावर के साथ, तो
तो ये मेरा हो जाता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ये डायमेंशन हो गया। डिस्टेंस भी यही होता है, दोनों सेम होते हैं। डिस्टेंस भी एक प्रकार की लेंथ होती है, इसलिए इसका भी एल हो गया और टाइम का टी हो गया। एल टी माइनस वन। अगर हम इसको चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एल जीरो टी माइनस वन, एल जीरो टी माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही भी आपने लिख दिया एल टी माइनस वन, ये सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन। इस तरीके से वेलोसिटी का डायमेंशन आपको मालूम हो गया। एक और देख लीजिए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी आपने वेलोसिटी का डायमेंशंस देखा, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टी। अब इस तरीके से ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एल टी माइनस टू। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम जीरो एल टी माइनस टू। एक्सीलरेशन फोर्स। फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहां से आपको निकल जाएगा मास, मास का सिंबल m इंटू एक्सीलरेशन का अभी आपने देखा एल टी माइनस टू इक्वल m एल टी माइनस टू। इस तरीके से फोर्स का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस टू। वर्क, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा अभी आपने निकाला, फोर्स का डायमेंशन आपका है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट को एल से, इसका सिंबल एल होता है, एक प्रकार का लेंथ का इक्वल। अब ये आपका हो गया एम एल टू टी माइनस टू। जैसा कि आप जानते हैं पावर के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड किया जाता है, जैसे एल पर वन गुणे एल पर टू, तो ये हो जाएगा एल पर वन प्लस टू इक्वल एल प्लस थ्री। पावर का मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करते हैं तो दोनों को पावर को ऐड कर लिया जाता है। इस हिसाब से एल इंटू एल, एल पर टू टी माइनस टू। आ जाते हैं पावर। पावर का आप देखें, पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम। जैसा कि वर्क में आप जानते हैं, वर्क का अभी आपने निकाला डायमेंशंस एम एल टू टी माइनस टू
टी। इस तरीके से ml2 ये t को ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा ml2t माइनस 3। ये हो गया पावर के डायमेंशंस। डेंसिटी मास का सिंबल m अपॉन वॉल्यूम का सिंबल L3 इक्वल m L माइनस क्यू। ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। पावर, प्रेशर, ये दोनों सेम चीजें हैं। पावर फोर्स अपॉन एरिया या स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स m L2, एरिया का L2। अब यहाँ पे आप देखें, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे L2 है, यहाँ पे L है सिंगल, तो एक यहां से एक यल इस यल से कट जाएगा। अब ये नीचे वाला L ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी m L माइनस 1 t माइनस 2। इस तरीके से प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशंस आपको पता चल जाएगा। आते हैं मोमेंटम इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। मास का m, जैसा आप जानते हैं, वेलोसिटी L3 माइनस 1। इस तरीके से मोमेंटम का m L t माइनस 1। आशा आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कमेंट्स को पढ़ते भी हैं और आपके सुझावों को हम ध्यान में रखेंगे, आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों कोर्सों को हम साथ लेके चल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और घर पे रहिए। थैंक यू।